अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। सबसे पहले मैं आप सबको इलेक्ट्रिकल फ़र्स्ट ईयर से इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में आने पर अपने इदारे की तरफ से और अपने डिपार्टमेंट स्पेशली इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट के बिहाफ पे आप सबको इस प्रमोशन के ऊपर दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर में आप लोगों का ख़ुसूसी तौर पे जो कंसंट्रेट होगा वो बाकी तमाम मज़ामीन के साथ साथ जो स्पेशल सब्जेक्ट है एक यहाँ पर वो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ टोटली अ डिफरेंट सब्जेक्ट दैन अदर सब्जेक्ट्स बिकॉज बाकियों के अंदर आप पावर के रिलेशंस को पढ़ते हैं, यहाँ पर आप पावर के रिलेशन के साथ साथ जो करंट का रिलेशन है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के अंदर उसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। Electrical is nothing without electronics and electronics is nothing without electrical टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट से बगैर। तो आज बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करते हैं और अल्लाह का नाम लेके आप सबके सामने मैं अपना पहला लेक्चर जो उसको स्टार्ट करता हूँ और आप सबके लिए दुआ गो हूँ अल्लाह ताला आप लोगों को मज़ीद कामयाब फरमाए और आप लोग कोविड-19 की वजह से अपनी अपनी फैमिलीज़ के साथ महफूज हों और अपनी एहतियात कीजिए। सेफ्टी फ़र्स्ट, सेफ लव योर लाइफ और अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में अमान से रखें। स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सब्जेक्ट का नाम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है और इसका जो कोड है दैट इज़ 8263। इसमें अगर हम बोर्ड के लिहाज से बात करते हैं तो बोर्ड जो है इसकी थ्योरी जो है बोर्ड में यानी फाइनल मार्क्स के लिए इसको जो पेपर कंडक्ट होता है वो 100 मार्क्स का होता है और इसका जो प्रैक्टिकल है बहुत ही शानदार प्रैक्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। छोटे छोटे डिवाइसेस के साथ आप बहुत बड़े बड़े सर्किट जब डिज़ाइन करते हैं तो उसका एक अलग ही मुनफरिद एक्सपीरियंस होता है, तो वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आप हमारे साथ करेंगे। तो इसका जो प्रैक्टिकल है वो बेसिकली 50 मार्क्स का है और इसका जो प्रैक्टिकल है वो आपको लैब सुपरवाइज़र हैं हमारे बड़े ज़बरदस्त लैब सुपरवाइज़र हैं, मल्टीपल उनके अंदर टैलेंट है, सर फाजिल सिकंदर साहब उनकी वो करवाएंगे इंशाल्लाह वाइल आई विल कंडक्ट द थ्योरेटिकल पीरियड्स। तो टोटल इसमें जो यूनिट्स हैं क्रेडिट आवर के लिहाज से अगर देखते हैं हम तो इसमें टोटल जो चैप्टर्स हैं वो 8 हैं, 8 टोटल चैप्टर्स हैं। उनकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो बुक्स आपको मैं रेफ़र करना चाहता हूँ उसमें आप कुछ किताबें हैं वजूद मार्केट में, बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं ताकि आप उसमें हिट्स लें। ओवरऑल लेक्चर्स के थ्रू हम लोग कंप्लीट आपको डाटा प्रोवाइड करेंगे, इसके अलावा असाइनमेंट्स भी देंगे और इसकी जो पैसेज हैं वो भी इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको अवेलेबल करता रहूँगा टाइम टू टाइम। तो चैप्टर्स के लिहाज से अगर मैं इसको दोबारा कंडक्ट करने की कोशिश करता हूँ कि ये जो हमें 8 चैप्टर्स हैं इसके लिए आपको करना क्या होगा। इसके लिए आप लोगों को दो फैसेट्स पे काम करना है। एक आपको अपनी प्रैक्टिकल की नोटबुक लेनी और दूसरा आपने इसका थ्योरी का एक अदद रजिस्टर बनाना है। ये हर साल मैं बनवाता हूँ। उसका मकसद यही होता है कि आपको कुछ होमवर्क दिया जाए। आपको याद होगा कि जब तक हम स्कूल्स के अंदर होमवर्क करते रहे, घर जाकर होमवर्क करते थे, तो उसका फ़ायदा यही होता था, वो बेसिकली एक असाइनमेंट ही थे लेकिन उसको होमवर्क कहा जाता था। इसी तरीके से कॉलेजेस में या यूनिवर्सिटीज़ में जाके अगर आप प्रॉपरली जो काम आपको या जो लेक्चर दिया जाता है आप उसको डेली की बेस के ऊपर जाके अपने घर में करेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद होगा। तो इसलिए ये 2 चीज़ें मेरे सब्जेक्ट के साथ लाजमी है। मैं हर साल ये दोनों चीज़ें लाजमी करवाता हूँ, प्रैक्टिकल नोटबुक और थ्योरी। यहाँ पर थर्ड चीज़ आ जाती है असाइनमेंट्स। असाइनमेंट्स मैं ऑनलाइन अभी लूँगा आपसे क्योंकि क्लासेस आपको पता है गूगल क्लासरूम के अंदर ऑनलाइन हमारी चल रही हैं इलेक्ट्रिकल सेकेंड ईयर के साथ। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह अज़ीज़ मैं आपसे जो लेक्चर्स हैं उनको प्रॉपरली लिया करूँगा। आफ्टर एवरी लेक्चर
या आफ्टर द कम्प्लीशन ऑफ अ चैप्टर, ये आप लोग डिसाइड करके मुझे बताओगे, आपस में कोऑर्डिनेट कर लें आपको क्या आसानी है। क्या आप हर टॉपिक के बाद एक असाइनमेंट देना चाहेंगे, ऑनलाइन भेजेंगे, या आफ्टर अ चैप्टर आप लोग एक असाइनमेंट कंप्लीट करेंगे जो आपको दी जाएगी। तो बीच में असाइनमेंट आप ये चंद चीज़ें हैं जो आपको डेली की बेस पे करनी होंगी, और इसके साथ आपका इंशाल्लाह अल अज़ीज़ नॉलेज डे बाय डे इंक्रीज़ होगा। चलते हैं अल्लाह का नाम लेके आपके चैप्टर नंबर 1 की तरफ। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है उसको देखते हैं, उसमें क्या है। चैप्टर नंबर 1 अगर हम नाम देखते हैं तो वो है, बड़ा मज़े का नाम है, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन एंड सेमीकंडक्टर थ्योरी। सवाल पैदा होता है कि इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है। पहले ये बात तय करते हैं कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉन एमिशन। दूसरी चीज़ ये सवाल पैदा होता है कि व्हाट इज़ सेमीकंडक्टर थ्योरी और इसकी ज़रूरत क्या है। आखिर इलेक्ट्रॉन एमिशन का इलेक्ट्रॉनिक्स से या इलेक्ट्रिकल से क्या ताल्लुक़ है। और दूसरा क्वेश्चन पैदा होता है कि सेमीकंडक्टर थ्योरी क्यों इम्पोर्टेंट है। मैं जब बहुत छोटा सा था तो मैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को गौर से देखा करता था। फोर्से, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर्स, पुराने रेडियो होते थे, ट्यूब्स वाली टेलीविज़न होते थे, जब वो खुलते थे बैक साइड पे कभी ख़राब होते थे, तो मैं सोचा करता था कि हर एक चीज़ दूसरे से मुख्तलिफ क्यों है। तमाम ही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस हैं। तो मालूम हुआ कि डिफरेंट रेशोज़ जो डिफरेंट रेशोज़ होती हैं उनको जिस मिकदार से डाला जाता है उसके बुनियाद के ऊपर करंट की कंडक्शन होती है। बाज़ डिवाइसेस एक्टिव होती हैं, बाज़ पैसिव होती हैं। खैर वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अगले आने वाले करीब के दिनों में इसको डिस्कस करेंगे। दूसरा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या है। तो पहले मैं देखता हूँ इलेक्ट्रॉनिक एमिशन क्या है। आपका जो यूनिट 1.1 है वो है एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। डायरेक्ट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन ऐसा नहीं, पहले मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन एमिशन क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं इसकी। डेफिनेशन स्टेट करती है कि फ्रॉम एनी मटेरियल फ्रॉम द सरफेस ऑफ एनी मटेरियल। एक सिंपल डेफिनेशन जो है वो क्या है, द डिस्चार्ज ऑफ electrons from the surface of a metal। the discharge of electron from the surface of a metal, कि किसी धात की सतह से इलेक्ट्रॉन्स का अखराज जो है वो इलेक्ट्रॉन एमिशन कहलाता है। बट राइट यहाँ पर हम एक चीज़ देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन एमिशन होता क्यों है, आखिर उसकी वजह क्या हो सकती है। उसकी वजूहात के लिए हम इसकी डिफरेंट टाइप्स के ऊपर एक्सप्लेन करते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन बन सकती थी। खैर इसकी टाइप्स को देखते हैं। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, कोई 1 2 3 4 नहीं है, इसकी लातादाद टाइप्स हैं। लेकिन यहाँ पर आपके कोर्स आउटलाइन और सिलेबस के मुताबिक सिर्फ 4 टाइप्स बताई गई हैं। आपके लेक्चर में सिर्फ टाइप्स बताऊँगा और आइंदा के लेक्चर में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं आपको उन टाइप्स को एक्सप्लेन करूँगा। इसकी पहली टाइप है थर्मियोनिक एमिशन।
थर्मोनिक एमिशन जैसे कि नाम से पता लग रहा है थर्मल से निकला है, यानी आप किसी भी मेटल सरफेस को जब हम हीट प्रोवाइड करते हैं, हरारत देते हैं, तो उसके नतीजे में उससे इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं। अब देखना यह है कि वो हीट कैसे प्रोड्यूस होती है। आपने अक्सर सोलर सेल्स का नाम सुना होगा। जब सोलर सेल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसके नतीजे में थर्मल एमिशन हो जाता है। दूसरी टाइप देखते हैं फोटो एमिशन। और थर्ड टाइप इसकी फोटो एमिशन ड्यू टू लाइट। जब लाइट किसी सिस्टम पर फॉल करती है तो उसके नतीजे में उस सरफेस के ऊपर बेसिकली फोटॉन्स पड़ते हैं, हीट पैदा होती है और उसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन्स एमिट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खारिज होते हैं, डिस्चार्ज होते हैं। थर्ड है फील्ड एमिशन। फील्ड एमिशन ड्यू टू हैवी मैग्नेटिक फोर्स, या आप इसको यूँ कह सकते हैं कि फील्ड एमिशन ऐसा है कि जब कोई एक इलेक्ट्रॉनिक फील्ड जो है पैदा होती है किसी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड के नज़दीक, उसके नतीजे में भी जो है जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्चार्ज होते हैं। द फोर्थ इज़ वन इज़ दैट इज़ इंक्लूडेड इन योर सब्जेक्ट, दैट इज़ सेकेंडरी एमिशन। और इलेक्ट्रॉन्स के आपस में जो कोलिजन्स होते हैं उसके नतीजे में ये डिस्चार्ज प्रोड्यूस होता है। इसको मैं इंशाअल्लाह वजाहत के साथ आपके आइंदा लेक्चर में आपके सामने एक्सप्लेन करूँगा। बहुत शुक्रिया। और इसको कोशिश कीजिएगा कि जो आपको मैंने असाइनमेंट रजिस्टर बताया है उसके ऊपर काइंडली लिखें और इसको आप ऑनलाइन सर्च भी करें और कोशिश करें कि आप हमारे साथ शाना बशाना चलें ताकि आपका करियर अच्छे से अच्छा बन सके। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।